देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं लकड़ी काटने का काम करता हूँ। और कुछ ही दिनों पहले मैंने भी जंगल में एक ऐसा अजीब सा दृश्य देखा था जो आज भी मेरी आंखों के सामने डर के रूप में पैदा हो गया है, और उसे महसूस करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कटारे का काम करते समय मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज भी मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। हर रोजाना की तरह मैं आज भी सुबह सुबह जंगल के लिए निकल पड़ा था। दरअसल मैं वहां से लकड़ी काटकर बाजार के लिए निकल जाता था और सुबह के 4 बजे के आसपास मैं अपने घर से लकड़ी काटने के लिए निकल जाता था, और उसके बाद शाम के करीब 7 बजे के करीबन मैं लकड़ी को बेचने का काम करता था और फिर वापस से घर लौट आता था। कभी कभार मुझे शाम के 7 बजे के बाद भी जंगल में जाना पड़ता था और मुझे ज़्यादा लकड़ी काटनी पड़ती थी। इन दोनों लकड़ी काटने की वजह से जंगल के अंदर पेड़ों की संख्या कम होती जा रही थी, और ऊपर से अब सरकार भी इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम लगा रही थी, जिस वजह से हम लोग रात में ही लकड़ी काटने जाते थे, जो कि काफ़ी गलत था। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अपनी पेट पूजा करने के खातिर हमें इतना तो करना ही पड़ता था, क्योंकि हम ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम सुबह लकड़ी काटने गए तो उसके बाद सरकार के लोग हमें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं थे। जिस वजह से मैंने तत्कालीन रात को लकड़ी काटना शुरू कर दिया था, और अब मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन जंगल के अगले हिस्से की तरफ मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छी लकड़ियाँ पाई जाती हैं और उनके पैसे भी कुछ ज़्यादा ही बनते हैं, और मैं अपने लालच को नहीं रोक पाया और मैं जंगल के आगे वाले हिस्से की तरफ जाने को तैयार हो गया, क्योंकि मैंने सुना था कि उस तरफ जंगली जानवर रहते हैं और बात कभी कभी जान पर भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, लालच की बुरी बला ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया था, और अब मैं ना चाहते हुए भी रात के समय उस तरफ जाने को तैयार हो गया था, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और उसी चीज़ को तैयार होकर करने के लिए मुझे कितना ज़्यादा रिस्क उठाना था, मैं इस चीज़ के बारे में ठीक से तो नहीं जानता था। मगर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इतना ही तो रिस्क उठाना है तो मैं उठा लूँगा। और उसके बाद यही सोचकर मैं शाम के तकरीबन 7:15 बजे के आसपास घर से थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकल गया, क्योंकि रात के 9:30 बजे तक मैं लकड़ियाँ काटने वाला था और उसके बाद मैं वापस से अपने घर पर आने वाला था, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था। फिर उसके बाद इन चीज़ों को एक साइड में रखते हुए मैंने सोचा कि अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो मैं भी बेशक इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं शाम के उसी वक्त खाना पीना करके घर से निकल गया और जंगल में पहुँच गया। वो जंगल करीबन 1000 बीघा में फैला हुआ था। उसके बाद मैं जैसे ही जंगल के अंदर पहुँचा तो मैंने देखा कि जंगल के अंदर रोज़ रोज़ की तरह भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन ये सन्नाटा तो सिर्फ पीछे वाले हिस्से का था। आगे वाले हिस्से को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े होने वाले थे। लेकिन उसके बाद मैं एक पगडंडी से होते हुए आगे वाले हिस्से की तरफ चल पड़ा। वो हिस्सा इतना ज़्यादा गहरा था कि उसके अंदर कदम पटकने की जगह भी नहीं थी, सिर्फ घास ही घास फैली हुई थी, और लकड़ियाँ इस कदर थी जैसे कि 1 घंटे के अंदर ही मैं काफ़ी सारी लकड़ियों को एकत्रित करके 1-2 दिन का जुगाड़ कर सकता था। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं काफ़ी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद बुरी तरह से लालच में पड़ गया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और काट लेता हूँ और उसके बाद घर पर लौट जाऊँगा। वैसे भी मैंने आज 3-4 बंडल बांध लिए थे, जिनको घर पर ले जाने के लिए मुझे 2-3 बार चक्कर काटने थे। अब मैंने पूरा जुगाड़ कर लिया था, तो मैंने सोचा कि अब एक एक बंडल को अपने घर पर पटक आता हूँ। उसके बाद मैं आखिर में जाते जाते एक बंडल और काट कर ले जाऊँगा। ये सोचकर मैं पहले बंडल को उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे मैं घर की तरफ चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उन लकड़ियों का वजन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और वो वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसी तरह मैंने इस चीज़ को एडजस्ट किया, और उसके बाद मैं उन लकड़ियों को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। किसी तरह मैं घर तो आ गया था, और घर के जंगल के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से मैं काफ़ी जल्दी घर आ गया था। लेकिन आज जैसे ही मैं घर पर पहुंचा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ हो चुकी है और मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद पैदल पैदल इतने वजन को लेकर आने के कारण मुझे थकावट हो गई है, और इसीलिए मैं पानी पीने के लिए बैठ गया। पूरी तरह से पानी वगैरह पीने के बाद
अब मुझे लगा कि मुझे वापस आकर दूसरे बंडल को उठाकर लाना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत ही वापस घर से निकल पड़ा और दूसरे बंडल को उठाने के लिए जंगल के अंदर घुस गया। अब की बार मेरे साथ जो होने वाला था वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक पल होने वाला था। अब मैं धीरे धीरे जंगल के उस गहराई के अंदर चला गया था जहाँ से आते आते मेरे पसीने छूट जाते थे और इस ज़ोरदार गर्मी में भी मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। ऊपर से आज चांद की रोशनी तो थी, लेकिन उस गहरे जंगल के गहरे पेड़ों के अंदर चांद की हल्की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। और अब मैं जंगल के उस गहराई के अंदर तक चला गया था जहाँ पर मेरे बाकी के बंडल पड़े हुए थे और उन्हें लेकर मुझे वापस निकलना था। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं दूसरे बंडल को उठाने के लिए जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे उस बंडल के रस्से के ऊपर खून के निशान दिखाई दे रहे थे और उनको देखते ही मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए, क्योंकि हम जानते थे कि इस जंगल के अंदर लाशों का पटक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ था कि किसी आदमी को मारकर उसकी लाश को इस जंगल के अंदर फेंक दिया गया हो, इसलिए उस रस्सी के ऊपर पड़े हुए खून के निशान को देखकर मैं थोड़ा डर गया था। उसके बाद मैंने अपने आजू बाजू में देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक पल के खातिर मुझे चैन की सांस मिली और उसके बाद मैं उस लकड़ी के बंडल को चारों तरफ से देखने लगा, लेकिन जैसे मैंने दोबारा उस बंडल को देखा तो मैंने पाया कि अब वो एकदम सही सलामत है और उसके ऊपर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा अचंभित था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था और मेरे दिमाग चकरा गया था। फिर मैं कुछ देर तक तो इसी लकड़ी के बंडल के बारे में सोचने लगा था कि आखिर मुझे यह अजीब अजीब दृश्य क्यों दिख रहा है। और उसके बाद मैंने उस लकड़ी के बंडल को उठाया और उसे अपने कंधे के ऊपर लांघते हुए मैं वहाँ से आगे जाने लगा। मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस लकड़ी के बंडल को अजीब अजीब दृश्य दिखाकर क्या मिल रहा है, इतना तो मैं समझ गया था कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं है। ये सोचकर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगा और कुछ दूर अपने कदमों को आगे बढ़ाने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ से कोई गुजरता हुआ दिखा। इतनी रात को जंगल के अंदर से किसी को गुजरता हुआ देखकर एक मामूली इंसान का डर जाना लाजमी था। इसी बीच मैं इस चीज़ को ध्यान से बाहर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा और इसी बीच में इस लकड़ी के बंडल को भी सही सलामत उस जंगल से बाहर ला पाने में कामयाब हो गया। मगर किस्सा अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि इसके बाद जो पल मेरी ज़िंदगी में आने वाले थे, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और डरावने किस्से बनने वाले थे, मैं अपने घर पर उस दूसरे बंडल को भी पटक चुका था और अब बारी थी लकड़ियों के उस तीसरे बंडल को लाने की, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला था। उसी वक्त मैं बिना पानी पिए अपने घर से वापस निकल पड़ा। जब मैं लकड़ी के उस बंडल को लेकर वापस आता था तो मुझे करीबन आधा घंटा लग जाता था और इस बार मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने कदमों के सहारे जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और ऐसा लग रहा था जैसे कि आने वाले टाइम में मेरे साथ कुछ होने वाला है जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। उस वक्त मैं इन चीज़ों को इग्नोर करके लगातार जंगल की गहराइयों में जाने लगा और इस बार मैं जैसे ही जंगल के अंदर तक पहुंचा तो पेड़ की शाखाओं के अंदर अचानक ही हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पेड़ को पकड़कर उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद किसी तरह डरते डरते मैं अपनी लकड़ी के उस बंडल तक पहुंच गया जहां से मुझे उस बंडल को लेकर जाना था। यहाँ तक कि मैंने अपने दिमाग में ठान रखा था कि इस बंडल को ले जाने के बाद मैं वापस आऊँगा और दोबारा एक लकड़ी के बंडल को काट कर लेकर जाऊँगा। और यही सोचकर मैंने उस लकड़ी के बंडल को उठाना चाहा, लेकिन उस बंडल को उठाने में मेरा इतना दम लग गया कि मैं उसे उठा तक नहीं पा रहा था। उठाने की कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन उसका वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस लकड़ी के बंडल को हिला भी नहीं पाया। और इस बार मेरे दिमाग गुस्से से भर आया। मैंने उस लकड़ी के बंडल की रस्सी को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैं उसके रस्सी को खोलने वाला था कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। और एक बार के खातिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मैंने पाया कि मुझे अपने पीछे की तरफ एक लंबा चौड़ा आदमी नजर आ रहा था, जिसकी कद काठी काफ़ी बड़ी थी, दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था और उसके साथ में लोहे की सरिया थी।
उसे इस तरह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी और जैसे ही मैंने उसके शरीर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ऊपर का धड़ उसका एकदम छिन्न भिन्न हो चुका था। मैंने देखा कि उसके मुंह के अंदर गड्ढे पड़े हुए थे और उनके अंदर से मक्खियाँ बाहर निकल रही थी और अंदर घुस रही थी। उसके पूरे जिस्म के अंदर से किसी सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना ही होगा। और यही सोचकर मैंने उस लकड़ी के बंडल को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगा। जैसे मैं वहाँ से भागा तो मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, अरे तुम्हारा लकड़ी का बंडल तो यहीं पर रह गया है, इसे अपने घर तो लेकर जाओ और अच्छे पैसे कमाओ। और फिर उसके बाद वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस पगडंडी से होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगा। इससे पहले कि मैं रफ्तार से भाग पाता कि एक लकड़ी अचानक ही मेरी छाती पर आकर लगी और फिर मैं उछलकर नीचे गिर पड़ा। मैं नीचे इतनी ज़ोर से गिरा था कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया और मेरे हाथ और पैर में बहुत ही चोट आ गई। दोस्तों, मेरे शरीर पर अच्छी खासी चोट लगने के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि अगर मैं इस जंगल के अंदर भटकता रहा तो मेरी जान बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए फिर से वहाँ से सरपट भागने लगा। मैं किसी भी हाल में अपने आप को रोकने के मूड में नहीं था और इस बार मैंने अपने कदमों को बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे काफ़ी जानवर भाग रहे हैं और वो मुझे किसी भी वक्त काट कर खा सकते हैं। मैं जानता था अगर मैं कहीं पर रुका तो उसके बाद मैं अपनी जान गंवा बैठने वाला हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगातार उस रास्ते पर भागता रहा। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे अपने सामने की दिशा में एक छोटा सा जानवर दिखा। वो जानवर बिना कुछ देरी किए मेरे सर पर आकर टपक गया और इस बार मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया और उसके हमले से सीधा ज़मीन के ऊपर गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से दोबारा मुझे अपने आप को संभालने का मौका न मिला और उसके बाद डर और खौफ के मारे मेरी आंखें उसी वक्त बंद हो गई। जब तक मैं दोबारा अपनी आंखों को खोल पाता तब तक मैंने देखा कि मुझे आसमान में चांद और तारे नजर आ रहे थे और उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख दोबारा से बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, उसके बाद जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मैं अपने घर पर था, लेकिन मेरा पूरा शरीर जख्मी हो चुका था और तभी मुझे पता चला कि मैं चल फिर नहीं सकता क्योंकि मेरा एक पैर मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा बन गया जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। और इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, कभी किसी चीज़ का लालच हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।